भुवनं चकास्ति देहं विना पंचविधं तदेतद् पश्यन्ति के वा भुवनं भणन्तु शब्दादिरूपं भुवनं समस्तं शब्दादिसत्तेन्द्रियवृत्तिभास्या सत्तेन्द्रियाणां मनसो वशे स्यात् मनोमयं तद्भुवनं वदामः धिया सहोदेति धियास्तमेति लोकस्ततोधि प्रविभास्य एषः धीलोकजन्म क्षयधाम पूर्णम् सद्वस्तु जन्म क्षयशून्यमेकम् सद्वस्तु जन्म क्षयशून्यमेकम् पंचकोशों के द्वारा यह जगत जाना जाता है। तो प्रश्न आया कि ये जगत क्या है। तो यहाँ पर क्रम से रमण महर्षि बताते हैं कि जो जगत की सत्ता है वह इंद्रिय अधीन है। ध्यान से सुनिएगा। जगत है इसको सिद्ध करने वाला कौन है? तो बोले इंद्रियां। जैसे ये माइक है, ये माइक की सिद्धि कब होगी? जब मेरे पास आंख होगी और वो आंख खुली होगी, उस आंख में देखने की सामर्थ्य होगी। तो माइक के अस्तित्व को सिद्ध कौन कर रहा है? आंख, नेत्रेंद्रिय। अब इस माइक, एक उदाहरण है, माइक से संपूर्ण रूप रंग की दुनिया आप ले लीजिए, आकार, तरह तरह के रंग, तरह तरह के आकार, इस इंद्रियों, इस नेत्रेंद्रिय के द्वारा सिद्ध हो रहा है। यदि इंद्रिय न हो तो रूप है ये कहना कठिन हो जाएगा, है कि नहीं? जो अंध व्यक्ति है, कैसे वो ये समझ सकता है कि इतने रंग हैं? उसके लिए उसकी कोई सत्ता ही नहीं है। मिल्टन नाम का एक कवि था ना, मिल्टन, वो अंध हो गया था, तो उसने कहा पैराडाइज लॉस्ट, मतलब स्वर्ग, ये जगत के साथ स्वर्ग सदृश है। बोले अब मैं उसका आनंद नहीं ले पा रहा। तो सब कुछ ये है, इसको सिद्ध कर रही है इंद्रियां। जो बहरा व्यक्ति है उसके लिए शब्द की कोई सत्ता ही नहीं है। उसको कहा जाए कि शब्द नाम की चीज है, वो बोलेगा है क्या है। चूंकि उस कई बार आप देखते हैं जो नहीं सुन सकता वो नहीं बोल सकता, क्योंकि शब्द सुने ही नहीं तो शब्द वो बोलेगा। तो शब्द की सत्ता सिद्ध होती है कर्णेंद्रिय से। तो अब जितने भी शब्द है दुनिया में, पूरी संगीत की दुनिया, इसका आनंद हम एक इंद्रिय से ले सकते हैं। और संगीत है ये सिद्ध होता है जब कर्णेंद्रिय हो। तो इससे क्या निर्णय निकलता है कि पूरा जगत इंद्रिय के अधीन है, जगत की सत्ता अस्ति। नहीं तो हम केवल अनुमान करेंगे कि है ऐसी कोई चीज। अब अंध व्यक्ति अनुमान करता होगा कि ऐसा कोई आकार वाला है, लेकिन वो सिद्ध नहीं कर सकता, उसके लिए वो सिद्ध नहीं होगा।
अब नींद में ही हमारी सारी इंद्रियां लीन हो जाती है। तो अब बाहर कुछ भी चल रहा है, बाहर है कुछ, ये हमारे लिए असिद्ध है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसके द्वारा वो चीज सिद्ध हो रही है वो उपकरण ही अपने पास नहीं है। बहुत बड़ी चीज है। सूर्य है, इसको कौन सिद्ध कर रहा है? आंख। ऐसे अनेक पक्षी हैं, उल्लू इत्यादि, जिनको दिन में दिखता नहीं है, जानते हैं? तो उनको यदि कहा जाए कि सूर्य नाम की एक चीज है, उल्लू को कहा जाए, वो कहेगा क्या उल्लू की तरह बात कर रहे हो? कोई की शब्द है, कहेगा सूर्य होता है, वो कहानी है वो हंस और उल्लू की। सारे हंस कह रहे, देखो हाँ, एक हंस कह रहा है कि देखो आज सूर्य कैसा चमक रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। वहां 100 उल्लू बैठे हुए, वो सब हंसने लगे उसके ऊपर। अरे बोले तुम तो काफी समझाने का प्रयत्न किया उस हंस ने, लेकिन अब 100 उल्लू मिलके भी सूर्य की सत्ता असिद्ध नहीं कर सकते। सूर्य है ना, लेकिन उनके पास वो दृष्टि नहीं है, वो उपकरण नहीं जिससे कि उसकी सत्ता सिद्ध हो। तो एक हंस जो बताएगा वो ज्यादा सही है, प्रमाण है उनके पास, प्रमाण मतलब साधन। तो जगत की सत्ता इंद्रिय के अधीन। अब इंद्रिय की जो सत्ता है वो मन की सत्ता के ऊपर निर्भर है, या पढ़ चुके हैं, आपने चर्चा भी की होगी। मन के अधीन इंद्रिय की सत्ता। इंद्रिय स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती। इंद्रिय है, आंख है, मन है, ये मन से जाना जाता है। आंख है, कर्ण है इत्यादि। रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तत् दृश्यम दृक्तु मानसम। अन्य ग्रंथ में ऐसा कहा कि जगत है, इंद्रियों के द्वारा सिद्ध हो रहा है, इंद्रियां हैं, ये मन के द्वारा सिद्ध हो रहा है। इसलिए यहां पर एक शब्द दिया वृत्ति भाष्य। ये इंद्रियां जो है वृत्तियों के द्वारा भाषित हो रही है, प्रकाशित हो रही है। थोड़ा टेक्निकल शब्द हम बोल देते हैं, पूरा जगत इंद्रिय भाष्य है। क्या बोलेंगे? बोलिए जरा। इंद्रिय भाष्य। हाँ वही तो कह रहा हूं, जगत पूरा इंद्रिय भाष्य है और इंद्रियां मन भाष्य है या वृत्ति भाष्य है। ऐसा ही थोड़ा, मैं ज्यादा टेक्निकल शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। जब हम ब्रह्मचारी कोर्स में पढ़ाते हैं तो थोड़ा ज्यादा शास्त्रीय भाषा में उसकी चर्चा होती है। जगत इंद्रिय भाष्य है, इंद्रियां मन भाष्य है, और मन को ही कहते हैं वृत्ति। ठीक है? तो जगत मन इंद्रियों से सिद्ध हो रहा है, इंद्रिय मन से सिद्ध हो रहा है, उसको भाष्य शब्द कहते हैं। वृत्ति के द्वारा प्रकाशित हो रहा है। वृत्ति के द्वारा इंद्रिया, इंद्रिय के द्वारा जगत, ऐसा। और अब ये जो वृत्ति है इसी को मन कहते हैं। तो वृत्ति भाष्य है तो पूरा जगत कैसा हो गया? तो अब आप बोल सकते हैं वृत्ति भाष्य डायरेक्ट। वृत्ति से इंद्रिय बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। पूरा जगत वृत्ति भाष्य मतलब मन भाष्य, मन के द्वारा पूरा जगत प्रकाशित हो रहा है, ज्ञात हो रहा है। बीच में एक स्टेप है इंद्रिय, लेकिन आप डायरेक्ट क्या बोल सकते हो? मन से ज्ञात हो रहा है, मन के अधीन जगत की सत्ता सिद्ध हो रही है। पहले हमने कहा इंद्रिय के अधीन, अब इंद्रिय किसके अधीन है? मन के अधीन।
डायरेक्ट आप बोल सकते हो मन के अधीन पूरा जगत। नो माइंड नो वर्ल्ड, मन नहीं तो जगत नहीं। इसलिए यहां पर ये वाक्य आया मनोमयम तत् भुवनम वदामः। इसलिए हम कहते हैं कि पूरा जगत मनोमय है, मन के अधीन है। अच्छा, अब कहते हैं मन के अधीन है, मन हो तो जगत है। अब जरा मन के ऊपर ही आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि ये मन क्या है। मन के उदित होने से जगत उदित होता है, मन के लीन होने से जगत। अब मन के ऊपर जब विचार करते हैं कि ये मन क्या है, तो मालूम पड़ेगा मन वृत्तियों का एक प्रवाह है। मन के ऊपर बहुत सारे लोगों ने चिंतन किया। जो मनोवैज्ञानिक लोग होते हैं वो भी मन पर चिंतन करते हैं। अब मैं उनका चिंतन नहीं बता रहा हूं, लेकिन हम बता रहे हैं डॉक्टर लोग या अलग अलग बहुत सारी ब्रांचेस है। तो साइकोलॉजी वाले कहते हैं 3 प्रकार के मन है, चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन, ऐसा बोलते हैं। हालांकि वो यहाँ विषय नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं किसी ने मन को द्रव्य माना। न्याय इत्यादि दर्शन है, उन्होंने 9 द्रव्यों में एक द्रव्य मन को माना, एक वस्तु है मन। पंचमहाभूत, दिक्, काल, आत्मा और मन, ऐसे उन्होंने 9 द्रव्य माने। ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं केवल बता रहा हूं कि मन के ऊपर लोगों ने काफी अध्ययन किया। दिक्, काल और आत्मा और मन और पंचमहाभूत, ऐसे 9 द्रव्य उन्होंने कहे। वो अलग दर्शन है, हम केवल आइडिया आपको दे रहे हैं कि सभी दार्शनिकों ने मन के ऊपर चिंतन किया। दिक् मतलब दिशा, काल मतलब समय, मन और आत्मा और 5 महाभूत। तो मन क्या है? अब जैसे मेडिकल साइंस में तो जो दिखता है उसी को मानते हैं, तो ब्रेन को ही मन को उन्होंने वैसा नहीं माना जैसे वेदांत ने माना है। क्योंकि जो आपको ब्रेन की सेल दिखेगी वो दिखेगी, वही मन है। स्थूल शरीर का ही भाग उन्होंने मन को मान लिया, या मन ऐसा बोलते नहीं, मस्तिष्क ही मन। लेकिन यहां पर जो चर्चा है, बोले जो किसी भी उपकरण की पकड़ में नहीं आता, मन जो है वो आप माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। हाँ, उसका प्रभाव मेंदु मतलब मस्तिष्क पर होता है, वो आप देख सकते हैं। हाँ, मन चंचल है तो ब्रेन में क्या एक्टिविटी हो रही है वो आप देख सकते हैं। विचारों का परिणाम मस्तिष्क में क्या हो रहा है वो देख सकते हैं, लेकिन विचार को देख सकते हैं क्या? विचार को नहीं देख सकते किसी भी उपकरण से। प्रेम इत्यादि भावना है, उसका प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ रहा है, ये ठीक है, लेकिन प्रेम को आप देख सकते हैं क्या? स्टेथोस्कोप से, माइक्रोस्कोप से? प्रेम, करुणा, दया, ये सूक्ष्म है, किसी भी उपकरण के द्वारा ये पकड़ में आता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि जहां विज्ञान समाप्त होता है फिर वहां अध्यात्म की शुरुआत होती है। मन का संबंध ब्रेन से है, बट मन ही ब्रेन नहीं है, हम ये कह रहे हैं। मन ही मस्तिष्क नहीं है। अब हृदय देखो, जब भावना की बात होती है हम क्या बोलते हैं? हृदय। अब ये जो पंप कर रहा है रक्त, वो हृदय अलग है, और जिसमें प्रेम जाग रहा है वो हृदय, वो सूक्ष्म है कि नहीं? जब हृदय का ऑपरेशन होता है तो भावनाएं दिखती है क्या उसमें? प्रेम, करुणा, दया, श्रद्धा। तो एक स्थूल शरीर का एक भाग है हृदय, मस्तिष्क, लेकिन उससे जो सूक्ष्म है वो मन।
बुद्धि है। अच्छा, तो उसको अंतःकरण कह देते हैं। तो अब ये मन क्या है? पूरा जगत इस मन के अधीन है, ये तो आपने बताया। अब मन में वृत्तियां ही वृत्तियां हैं, थॉट एक के बाद एक के बाद एक चल रही है। मन वृत्ति रूप में अनुभव में आता है कि नहीं? अब जब ये वृत्तियों के ऊपर जरा घुस के देखते हैं कि ये वृत्तियां क्या है, तो हर वृत्ति में आपको दो वृत्ति दिखाई देगी। हर वृत्ति के दो भाग। जैसे एक वृक्ष को आपने देखा, ठीक है, तो एक वृक्ष की वृत्ति आपके भीतर उत्पन्न हुई, उसको कहते हैं वृक्षाकार वृत्ति। वृक्ष का विचार एक उत्पन्न हुआ, उसको लेंगे वृक्षाकार विचार। तो अब मैं क्या बोलूंगा? मैं वृक्ष को देख रहा हूं, ठीक है नहीं? मैं वृक्ष को जान रहा हूं। पर्वत को देखा तो पर्वताकार वृत्ति है, मनुष्य को देखो तो मनुष्याकार वृत्ति है, घट को देखा तो घटाकार वृत्ति है। तो अब ये जो एक वृत्ति है घटाकार वृत्ति, मैं घट को देख रहा हूं, मैं पर्वत को देख रहा हूं। अब इसमें दो टुकड़े हैं, इसमें दो विषय है, इसके दो भाग हैं। एक भाग है विषय, मतलब घट पट मनुष्य वृक्ष पर्वत, है ना? हर वृत्ति का एक एक विषय होता है, बिना विषय की कोई वृत्ति नहीं होती। जैसे आप बैठे हुए हैं और आपसे किसी ने पूछा आप क्या कर रहे हो, तो उसने कहा मैं विचार कर रहा हूं। तो हम तुरंत पूछेंगे किसका विचार कर रहा हूं? मतलब विचार कोई विषय होगा कि नहीं? मतलब मैं घर का विचार कर रहा हूं, ग्रहाकार, भोजन का विचार कर रहा हूं, भोजनाकार। तो एक वृत्ति में एक भाग क्या होता है? विषय का। और दूसरा जो भाग है वो है मैं हूं, मैं वृक्ष का विचार कर रहा हूं। तो एक हो गया वृक्ष और फिर मैं हूं। अब देखिए जितनी भी वृत्ति आ रही है, मैं मनुष्य को देख रहा हूं, मैं पर्वत को देख रहा हूं, मैं वृक्ष को देख रहा हूं, इसमें मैं हूं वृत्ति कॉमन है कि नहीं? और वृक्ष पर्वत मनुष्य ये बदलते चले जा रहे हैं। तो हर वृत्ति के अब दो भाग कर लीजिए, उसको कहते हैं इदम वृत्ति। ये जो विषय है ना, इसको इदम बोलेंगे। ये सब टेक्निकल शब्द है। इदम मतलब ये जगत के जितने भी विषय हैं, वृक्ष पर्वत मनुष्य इत्यादि। तो हर वृत्ति में एक कोई विषय है। दूसरा मैं हूं, इसको अहम वृत्ति बोलेंगे। तो देखो फिर से आपको बताते हैं, जगत से शुरुआत करते हैं। जगत है, ये इंद्रिय के द्वारा जाना जाए, इंद्रिय के अधीन है। इंद्रिय मन के अधीन है। अब मन के ऊपर आप जब विचार करते हो तो मन में ये वृत्तियां दिखती है, और हर वृत्ति में दो वृत्ति दिखाई देगी। एक को बोलेंगे इदम वृत्ति, दूसरे को, हाँ जरा जोर से बोलिए, अहम वृत्ति, दूसरे को इदम वृत्ति। तो एक तो विषयाकार बनेगा, विषय का आकार, दूसरा मैं हूं। अच्छा, अब ये इदम वृत्ति में क्या हो रहा है? अलग अलग इदम आ रहा है, ठीक है, लेकिन अहम वृत्ति कॉमन है। यदि मैं नहीं हूं तो कोई विषय का भी ज्ञान मतलब हो ही नहीं सकता। तो अब इदम और अहम में क्या संबंध बनेगा? तो बोले इदम अहम के ऊपर आश्रित है। ये अगला पॉइंट। इदम वृत्ति किस पर आश्रित है? अहम वृत्ति। मैं हूं तब फिर मैं कहूंगा मैं पर्वत को देख रहा हूं, मैं मनुष्य को देख रहा हूं। सो इदम वृत्ति आश्रित हो गई, अहम वृत्ति
आश्रय, आधार हो गया। अच्छा, इसको एक और थोड़ी बात होता है। जैसा अहम होता है ना, तद अनुसार इदम वृत्ति आती है। जनरली, सामान्यतः जैसा अहम वृत्ति हमने धारण की है, तद अनुसार ही इदम वृत्ति आती है। उदाहरण मैं देता हूं। जैसे कोई संगीतकार है, तो उसमें ये वृत्ति बनी हुई कि मैं गायक हूं, तो उसके भीतर इदम क्या आएगा? ये राग गाना है, ये ताल है ना, ये कार्यक्रम है, फिर वहां ये प्रस्तुति करनी है। तो सारे विचार किस बारे में आएंगे? उस संगीत गायन से संबंधित, क्योंकि उसका अहम क्या है? अहम गायक। ठीक है। अब जैसे कोई शिक्षक है, तो सुबह उठने के बाद उसके क्या मन में आएगा? बोले स्कूल का टाइम हो गया है, अब जाना है, अब इतना सिलेबस हो गया है, बच्चे पढ़ते नहीं फिर भी पढ़ाना है। अब सारी इदम जो है वो शिक्षा से संबंधित। कोई डॉक्टर है, तो अब उसको क्या है? हॉस्पिटल में जाना है, ये देखना है। अब जो सन्यासी है, प्रवचन करने वाला है, उसके मन में क्या वृत्ति है? अब ये श्लोक पढ़ाना है, उसमें ये उदाहरण देना है, फिर ये चुटकुला सुनाना है, ये भी होता है। ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, सो न जाए। तो चूंकि अहम हमने धारण किया है, अब जो प्रधानमंत्री है ना, उसके मन में अब यही आ रहा होगा ना, अभी अब कैसे अटैक करना है, क्या होगा इसके बाद। हमारे भीतर एकदम देश की वृत्ति बहुत ज्यादा नहीं आती, जो जिसका अहम है। अब जो सन्यासी, उसको थोड़ी कोई एकदम याद आएगा कि मुझको ऑपरेशन करना है, तो क्या है? तो अहम अनुसार इदम हो गया। तो अहम हो गया आधार और इदम उसके ऊपर आते। अच्छा, अब थोड़ा और अंदर चलिए। अहम वृत्ति जो है वो कॉमन है, आधार है, इदम बदल रहा है, वो फाउंडेशन है, वो नींव है। अब ये अहम वृत्ति जो है, इसका जन्म कहां से हो रहा है? मैं हूं, ये एक थॉट है, आई थॉट, अहम वृत्ति। तो बोले अहम वृत्ति का जो आधार है वो है चैतन्य, आत्म चैतन्य। वो यहां पर अगले 2 पंक्तियों में बताया है ना, ये 9वें श्लोक का अंत। धी लोक जन्म क्षय, ये धी मतलब यहां अहम वृत्ति। अब देखो, हम अहम वृत्ति तक पहुंच गए हैं। शुरुआत की थी जगत से, जगत से इंद्रिय, इंद्रिय से मन, मन में 2 भाग किए, इदम और अहम। ये अहम वृत्ति आती है, जाती है। जैसे हम सुबह उठते हैं तो अहम वृत्ति जागी, फिर अहम के अनुसार इदम आया, फिर पूरा जगत आया। अब ये अहम वृत्ति उदित होती है, अहम वृत्ति लीन होती है। तो कहां से? तो बोले ये आत्म चैतन्य। अहम वृत्ति में जानने की सामर्थ्य है, तो वो कहां से है? तो बोले चैतन्य से। मैं हूं, ये एक भान वाली चीज है ना, मैं हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। तो ये जानना कहां से आया? तो बोले अहम के भीतर एक बैठा हुआ है चैतन्य। उस चैतन्य को ही कहते हैं सत, उस चैतन्य को ही कहते हैं आत्मा। वो सबसे अंतिम अधिष्ठान है। आत्मा से अहम वृत्ति का जन्म, फिर अहम के साथ इदम का जन्म, इदम से पूरे जगत का होता है। अब यहां पे थोड़ा और आप विचार कीजिए। ये अहम वृत्ति जो है, चूंकि आने जाने वाली है, जागती है, लीन हो जाती है। तो जो चीज आने जाने वाली होती वो सत्य नहीं होती। सत्य वो होती है जो नित्य रहे।
तो इसलिए यहां आगे लिखा कि अहम वृत्ति और अहम वृत्ति के साथ उत्पन्न होने वाला ये लोक मतलब जगत, अहम वृत्ति और जग, धी और लोक, या दो शब्द दिए, ये दोनों कैसा है, जन्म और क्षय वाला है। और ये जहां से पैदा हो रहा है, जहां लीन हो रहा है, वो कैसा है, वो पूर्ण और वह सद वस्तु है, वो चैतन्य है। तो आत्मा तक हम पहुंच गए। अहम वृत्ति ही आत्मा नहीं है जाने, अहम वृत्ति का भी जो आधार है वो आत्मा है। ये ऐसा है जैसे समुद्र जो है वो आत्मा समझ लीजिए, और उसमें जो लहर उत्पन्न हुई वो अहम वृत्ति। ठीक है, समुद्र आता जाता है क्या, लेकिन वो लहर उदित भी होती है, लीन भी होती है। तो अहम वृत्ति, आई थॉट, उत्पन्न भी होता है, लीन भी होता है। तो जिसका बाध हो जाए, अब इसको एक शब्द होता है बाधित हो जाना, या चलो ज्यादा कठिन नहीं कर रहा हूं, जो बदलते रहता है, उत्पन्न और मरता है, वो सत्य नहीं है। तो अहम वृत्ति सत्य नहीं है, उसका अधिष्ठान जो आत्म चैतन्य है वह सत्य है। और इसलिए लिखते हैं सद वस्तु जन्म क्षय शून्यम। आत्म वस्तु जो है वो जन्म और क्षय से शून्य है, मतलब जन्म क्षय रहित है। सुषुप्ति में हम जाते हैं तो अहम वृत्ति लीन होती है, लेकिन आत्मा लीन, आत्मा में अहम वृत्ति लीन होती है। तो ये जो जहां पे लीन हो रही है वो सत्य है। ठीक है, और वो फिर जागता है अहम वृत्ति। तो आत्मा न तो सोता है न जागता है, आत्मा में अहम वृत्ति उदित होती जागती है, और अहम वृत्ति के उदय होने से पूरा जगत फिर जागने लगता है। पहले मैं हूं, फिर अब मैं कौन हूं, मनुष्य हूं, इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, फिर अब मैं क्या इंजीनियर हूं तो अब मुझको पुल बनाना है, ऑफिस जाना है ना। अचानक उसको याद आता है आज 1 तारीख है, आज पेमेंट मिलेगा, एकदम सुख की वृत्ति आती है। फिर एकदम अरे आज तो रविवार है, आज नहीं मिलेगा, फिर अरे कल मिलेगा। तो पूरा ये खड़ा हो जाता है, अहम वृत्ति जागी नहीं। अब यहां बता ये रहे कि ये चूंकि अहम और अहम के साथ उत्पन्न होने वाला जग ये आने जाने वाला है, इसलिए ये सत्य नहीं है, चैतन्य सत्य है। जन्म क्षय शून्यम एकम, ये सद वस्तु है वो एक है, सब में एक वो सद वस्तु। देखो ध्यान रखना, सबकी अहम वृत्ति अलग अलग है, सब में अहम अलग अलग बैठा हुआ है। ये अहम जो इसको आप कह सकते हैं जीव भाव भी कहते हैं, सब अपने अपने को अलग अलग मानता है, मैं ये हूं ये हूं। जो हम परिचय देते हैं कि नहीं आप कौन हैं, तो सब क्या परिचय देंगे, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ये हूं। लेकिन सबका मूल परिचय क्या है मालूम है, मैं सद वस्तु। ये आध्यात्मिक परिचय, वेदांतिक परिचय। कृपया करके आप ये व्यवहार में मत अब गंगोत्री जाना है, फॉर्म भरना है, तो नाम बताइए, सत। जन्म क्या हुआ, अजन्मा। ये इसलिए आपको प्रश्न दिया था हमने व्यावहारिक सत्य, लेकिन अंतरंग में ये जानते रहना चाहिए कि ये अहम तो आने जाने वाला है, ये मेरा असली परिचय नहीं है, ये काम चलाओ, काम चलाओ। हाँ, काम चलाने के लिए। जैसे नाटक में थोड़ी देर मनोरंजन करने के लिए वो अभिनेता एक अहम धारण करता है, मैं राजा हूं। दूसरा वो मंत्री कहता है, हाँ महाराज मैं आपका सेवक।
न वो राजा है न वो मंत्री है, वो केवल बाद में दोनों जो है हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं, लेकिन वहां पे एकदम एक ऊपर बैठा है एक नीचे बैठा। मूल क्या है? वो अभिनेता है बस। 3 घंटे के लिए उन्होंने एक अहम धारण किया। तो यहां पर देखिए कितना सुंदर है, सद्वस्तु सत है, वो जन्म क्षय से रहित एक है। इस तरह बोले ये सत को आपने देख लिया तो यही सत दर्शन है। देखिए दुनिया में कहीं है ऐसा ज्ञान जो आपको वहां तक ले जाए? आपको बस वहीं तक रोक देता है। अब आप ये जितने ऑफिसेस और क्या कहते हैं कंपनी इत्यादि में क्या बताएंगे, आप मैनेजर हो, है ना, बस वहीं तक, उसके आगे थोड़ी बताएंगे आप मैनेजर हो, आपको ये करना है वो करना है, उसके आगे की चीज फिर इधर आती है। ये अध्यात्म है। अहम वृत्ति में भी क्या है, बदलाव होते रहता है। जैसे आप शिक्षक हो, जब तक आप काम कर रहे हो, रिटायर हो जाएंगे तो भूतपूर्व शिक्षक, है ना। अब उसके आगे एक नया अहम आ गया। अच्छा, जब आप साधना कर रहे हो तो अब हम शिक्षक भी नहीं, साधको हम। साधना के संदर्भ में अहम क्या आ गया? साधको। भक्ति के संदर्भ में भक्त अहम। तो ये अहम ज्यादा बेहतर है, थोड़ा अच्छा है। ये आपको सत्य तक ले जाएगा। अभी हमने धारण क्या किया हुआ है? अहम वक्ता, वक्ता अहम। आपने क्या धारण किया है? श्रोता अहम। क्या आगे नहीं बोल रहा हूं मैं? अहम श्रोता। अब ऐसे ही प्रवचन खत्म हो जाएगा, ये अहम विलीन हो गया, फिर आप उधर जाएंगे अहम भोक्ता। लेकिन आत्म चैतन्य तो बना हुआ नहीं एक साथ। ये तो इस तरह यहां पर सत्य जो है वो बाधित नहीं होता। अहम वृत्ति बाधित होती है, मतलब मिथ्या सिद्ध हो जाती है। एक परिभाषा है, सत्यत्वम बाधराहित्यम। जो त्रिकाल में रहता है, जिसका कभी भी बाध न हो। अब ये बाध शब्द बिल्कुल टेक्निकल है, हिंदी में और मराठी में जो अर्थ होता है वो नहीं है। बाधित हो जाना मतलब मिथ्या सिद्ध हो जाना। तो ये अहम वृत्ति मिथ्या सिद्ध हो जाती है, बोले सच्ची नहीं है, ये आती जाती रहती है। इसको बोलेंगे बाध हो जाना। जैसे रस्सी के ऊपर सर्प आप देख रहे हो और आपने टॉर्च लाइट डाला तो सर्प क्या हो जाएगा? बाधित। बाधित हो गया मतलब ये झूठा है, ये समझ में आ जाएगा। अब हिंदी में और मराठी में बाधित शब्द का बिल्कुल अलग अर्थ होता है। अड़चन आ गई, उसको क्या बोलते हैं? बाधित। वो नहीं है। इसलिए कई बार क्या होता है, हम लोग शब्द बोलते हैं ये मान के कि आप लोग उसका वो अर्थ ले रहे हैं, लेकिन लोग अपना ही दूसरे अर्थ ले लेते हैं। इसे बार बार शब्द बोला नहीं कि उसका अर्थ बताना पड़ता है। तो बाधराहित्यम सत्यत्वम एक ऐसी परिभाषा है। सत्य उसको कहते हैं जो अबाधित हो, कभी भी मिथ्या सिद्ध न हो। जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, ये वास्तव में सत्य नहीं है, बाधित है, मिथ्या है। सूर्य वहां के वही है। विचार से हम समझ में आता है कि सूर्योदय वास्तव में होता नहीं, हम उदित होते हैं। पृथ्वी ऐसी घूम जाती है ना, तो लगता है कि तो इस तरह यहां पे जो सत्य वस्तु है, जो अंतिम सत्य है, वो यहां बता दिया।
अब यहां पर कहते हैं, तो ये 7, 8, 9 ये 3 श्लोकों का एक समझ लीजिए ग्रुप समूह है, एक विचार का यहाँ क्रम पूरा हुआ। अब किसी ने कहा महाराज आप बोल रहे ये आत्म तत्व ही सत्य है, वहां से ये सारी वृत्तियां उत्पन्न होती है, अहम और फिर इदम और फिर जगत। बोले इसको देखने के लिए क्या करें, कुछ साधनाएं हैं? हाँ, तो अब यहाँ पे अगले श्लोक में, एक श्लोक में बताते हैं, या किसी ने मानो कि पूछा कि आप बार बार जाकर कहां पे टिक रहे हैं? सत पर, आत्मतत्व। तो बोले जो पूजा पाठ भजन कीर्तन वो उसका तो वर्णन ही नहीं हो रहा है, उसका क्या उपयोग है? हमको तो केवल यही बताया जा रहा है बार बार, आप क्या है जगत को देखो, जगत किससे दिख रहा है? इंद्रिय, इंद्रिय किससे दिख रहा है? मन, मन में क्या है? वृत्तियां हैं, वृत्तियों में 2 भाग है, फिर उसमें अहम वृत्ति है, फिर अहम वृत्ति का मैं अंतिम अधिष्ठान हो गया, सदर्शन हो गया। तो फिर अब कल से हम पूजा पाठ छोड़ दें, जब तब के तो कोई वर्णन ही नहीं हो रहा है ना। तो अब यहाँ कहते ना, जरा ध्यान से सुनना, भवन्तु सद्दर्शन साधनानि, परस्य नामाकृतिभिः सपर्या, सद्वस्तुनि प्राप्य तदात्मभावा, निष्ठैव सद्दर्शनमित्यवैहि, भवन्तु सद्दर्शन साधनानि, परस्य नामाकृतिभिः सपर्या, सद्वस्तुनि प्राप्त तदात्मभावा, निष्ठैव सद्दर्शनमित्यवेहि, निष्ठैव सद्दर्शनमित्यवेहि। तो किसी ने पूछ लिया, मानो कि रमण महर्षि ये बोल रहे हैं, वही एक साधक बैठा हुआ है, उन्होंने कहा कि पूजा जप भजन कीर्तन इसकी क्या भूमिका है सद्दर्शन में? तो बोले भवन्तु सद्दर्शन साधनानि, बोले ये सद्दर्शन में सहायक है, सहायक है। क्या क्या सहायक है? तो नाम आकृति भी सपर्या, सपर्या मतलब होता है पूजा, सपर्या मतलब पूजा। तो तरह तरह की जो पूजाएं हैं परमेश्वर की, जो अलग अलग आकार वाला परमेश्वर है, अलग अलग नाम वाला परमेश्वर है, राम कृष्ण शिव हनुमान जी देवी, तो इनका एक मंत्र होता है, नाम होता है, उसका जप होता है, फिर उसकी पूजा होती है। बोले बिल्कुल ये सब व्यक्ति को करते रहना चाहिए, ये बहुत मददगार है, सहायक है। बोले किस अर्थ में ये सहायक है? तो बोले ये सब करने से हमारा मन उस सद वस्तु तक पहुंचने में समर्थ होगा, मन शुद्ध होगा, शांत होगा, है ना। जब आप भजन पूजन करते हैं तो उसके बाद मन कैसा होता है? शांत होता है। यहां पर बात बताई जा रही है एकदम आत्मा की, सत की, सबसे ऊंची वस्तु, उसको पकड़ने के लिए मन भी उतना ऊंचा होना चाहिए। तो मन की ऊंचाई कैसे मिलेगी? तो बोले ये सब अनुष्ठान से। इसलिए मत समझना, कई बार क्या होता है, लोग बहुत ही गड़बड़ काम करते हैं, वेदांत पढ़ने के बाद अरे पूजा वूजा सही छोड़ देते, उनके प्रति
निष्ठा कम हो जाती है। ऐसी मूर्खता है। बड़े बड़े शंकराचार्य लोग आप देखते हैं, है ना, पूजा करते हैं वो, बोले पूजा इत्यादि तो क्या है, आकार की पूजा, ये भाव है, और ये तो आप तो बोल रहे हैं ना आत्मा का ध्यान करना, ये तो अनात्मा है, ये तो आपसे अन्य है, तो फिर इसका क्या क्यों करें। तो किसी ने कहा फिर कल से अब भोजन भी मत करना, ठीक है, क्योंकि आप शरीर नहीं है। भोजन की जरूरत किसको है? शरीर की। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं ये ब्रह्म ब्रह्म कह रहा है ऊपर से, तो फिर ये शरीर इत्यादि है, फिर उसकी जो आवश्यकता वो छोड़ दो, क्योंकि वो तुम हो नहीं। तो मूर्खता हो गई है। तो यहां लिखते हैं कि भवन्तु सद्दर्शनम, जरूर करते रहो, होने दो, ये सब साधन है, लेकिन ये साधन का पर्यवसान कहाँ होना चाहिए? सद्दर्शन। पर्यवसान मतलब, अब देखो ये शब्द मैंने बोला अब देखो अर्थ यदि नहीं मालूम तो क्या बोल दिया आपने? परिणति, समाप्ति, पर्यवसान। जैसे आप ट्रेन में बैठते हो, एक अंतिम स्टेशन पे जाके वो यात्रा पूरी होती है। परिवर्तन मतलब पूरा। भजन केवल भजन करने के लिए नहीं है, पूजा केवल पूजा करने के लिए नहीं है, वो आपको कहाँ ले जाए? आत्मदर्शन। नहीं तो भजन पूजन एक क्या हो जाएगी? अन्य क्रियाओं की तरह एक क्रिया मात्र रह जाएगी। काम, बोले काम है, पूजा रह गई है, पूजा कर लेते हैं, लेकिन वो पूजा से मन आपका वहां तक गया कि नहीं, ये मुख्य बात है। जैसे तो पिरामिड होता है ना, पिरामिड, उसके 4 पैर होते हैं, और वो यदि आप ऊपर ऊपर चढ़े तो सब जाके एक टोप पे वहां पे जाके मिलते हैं। तो कोई कर्म कर रहा है, कोई भक्ति कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, फाइनली इट शुड रीच सत्व। तो साधन रूप में ये सब के सब स्वीकार है। इसलिए भजन करना ही सद्दर्शन नहीं है, वो सद्दर्शन में सहायक है। जैसे ट्रेन में बैठना ही पहुंचना नहीं है। बंबई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन है, उसमें आप बैठ गए, बाहर लिखा हुआ है बंबई टू दिल्ली, मतलब लिखा है ना दिल्ली, बस पहुंच गए कई बार क्या होता है, ये केदारनाथ वगैरह में लोग जाते हैं तो माइल स्टोन आता है, केदारनाथ 2 किलोमीटर, बोले बस पहुंच गए, केदारनाथ लिखा हुआ है नहीं, हम थक जाते हैं। बोले नहीं, अभी तो ये पड़ाव है, थोड़ा और आगे चलना है। तो जितनी भी साधना है, तीर्थ यात्रा से लेके सब, कुरुते गंगा सागर गमनम, व्रत परिपालनम अथवा दानम, ज्ञान विहीनम सर्वमतेन भजति न मुक्तिम, ऐसा भगवत गीता में लिखा है। स्वामी हमको मालूम है, भज गोविंदम। चलो धन्यवाद। हाँ, बीच बीच में थोड़ा बुद्धि को हिला देते। तो वहां पे भगवान शंकराचार्य यही बोलते हैं, बोले आप करिए, गंगा सागर कीजिए, गंगा से लेके गंगा सागर तक जाइए, मतलब गोमुख से लेके गंगा सागर, उसको कहते हैं गंगा सागर, या गंगा सागर की यात्रा कीजिए। अब तीर्थों की यात्रा कीजिए, जप तप कीजिए, व्रत कीजिए, दान कीजिए, लेकिन यदि आत्म तत्व तक आप नहीं पहुंचे हैं तो थोड़ा कमी रहेगी। ये सब साधन मन को शुद्ध करने के हैं, लिए हैं, और जब मन शुद्ध होगा तो फिर ये सद वस्तु का ज्ञान भी होगा। तो यहाँ ये बात दिखती, इसलिए साधनों की उपेक्षा नहीं है, ध्यान रखना। ये यहाँ पे मतलब सद्दर्शन क्या है?
तो बोले ये मन शुद्ध होगा, उस शुद्ध मन से आप श्रवण करोगे आत्मा का, और फिर उस आत्मा का दर्शन करोगे, उसमें आप पक्के हो जाओगे। बोले ये सददर्शन हो गया। इसलिए लिखते हैं सद्वस्तुनि प्राप्त तदात्म भावा निष्ठैव सद्दर्शनम इति अवैहि। अवैहि मतलब जान लो। अनेक नाम और रूपों द्वारा अनुष्ठित परमेश्वर की नानाविध पूजाएं नाम रूप रहित सत्स्वरूप परमात्मा के दर्शन में सहायक है। किंतु यह जान लो कि सद्वस्तु में प्राप्त तादात्म्य निष्ठा ही वास्तविक सद्दर्शन है। नाम से शुरुआत करो, नाम रहित परमात्मा तक पहुंचो। रूप से चल के अरूप आत्मा आया था ना, इस तरह यहां पर